अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाइजिंग। बाइजिंग क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने अपना कर लिया था, कहाँ तक कर लिया था, ड्रिफ्ट रन तक कर लिया था। तो आज हम बाइजिंग से शुरू करेंगे। बाइजिंग क्या है? बाइजिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ डीसी वोल्टेज और करंट टू सेट अ प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बाइजिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो डीसी डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनमें हम वोल्टेज और करंट को यानी कि फ़िक्स करना है। यानी कि जैसे एसी जो होती हैं उनमें तो वोल्टेज और करंट ज़्यादा होता है, लेकिन जो डीसी होती है उनमें जैसे अब आप अपना चार्जर देख लो, 12 वोल्ट का चार्जर होता है। तो इस तरीके से वोल्टेज और करंट फिक्स होते हैं। तो बाइजिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं। बाइजिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बाइजिंग होती है, रिवर्स बाइजिंग होती है। तो फॉरवर्ड बाइजिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि करंट को फ्लो करवाना हो। जब हमें करंट को फ्लो करवाने के हम फॉरवर्ड बाइजिंग यूज़ करते हैं, डायोड में, ट्रांजिस्टर और जितनी भी और भी डिवाइसेस हैं उनमें। और जो है करंट अगर हमें नहीं फ्लो करवाना तो हम रिवर्स बाइजिंग करवाते हैं। ठीक है, डीसी डिवाइसेस में। तो मतलब बेसिकली बाइजिंग क्या है? बाइजिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ डीसी वोल्टेज और करंट टू सेट अ प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट एंड रजिस्टर्स आर यूज टू कंट्रोल करंट एंड कीप इट स्टेबल। रजिस्टर्स यूज होते हैं ताकि करंट जो है स्टेबल रहे, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, सर्किट में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम जो है रिवर्स बाइजिंग शुरू करते हैं पहले। तो पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बाइजिंग। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं डायग्राम में। डायग्राम क्या कह रही है? डायग्राम ये बता रही है, अब आप डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना। पहले तो आप पहली वाली डायग्राम याद करो, पहले क्या था। पीएन जंक्शन बना हुआ है, ठीक है, एन आ गया, पी आ गया। अच्छा, इन साइंस को भी इग्नोर करना, क्योंकि आप फिर बोलोगे कि भाई एन के में तो, एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन्स फिट होते हैं, तो यहाँ पे क्यों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, पहले आप अपनी पुरानी वाली डायग्राम को याद करो। क्या होता था? पी एन जंक्शन, एन पी इधर आ गया, सिलिकॉन का क्रिस्टल होता था। ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन आप जो कहते हो, ये डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, ये होता है डिप्लीशन रीजन, ये मैं आपको बताता हूँ अभी क्या है। ठीक है, ये हो गया। और क्या है? और मुझे क्या बताना है? ये पूरा डिप्लीशन रीजन है, इसको भी एक ही ले लो ताकि आपको समझ आ जाए। मैं बात बात बताता हूँ। तो उसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते थे, होल्स में जाते थे, और होल्स यहाँ से आते थे, और इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वो होता था डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होता था। ठीक है, तो अब क्या है, अब क्या सीन है? रिवर्स, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि रिवर्स बाइजिंग में पहले तो आप अपनी वही वाली बात याद करेंगे। मैं आपको ना बल्कि मैं थ्योरी के साथ साथ समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ड्यूरिंग रिवर्स बाइजिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, ये बैटरी लगी हुई, पॉजिटिव कौन सा, जो बड़ी वाली लाइन आती है, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का एन से कनेक्ट है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन टाइप मटीरियल, वेयर इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टाइप मटीरियल। नेगेटिव जो है वो पी टाइप से कनेक्ट है। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या है? This connection causes free electrons of the n-type material to be attracted towards the positive terminal of the battery। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया। अभी आप ना इसको पॉजिटिव साइन को इग्नोर करो। आप पिछली वाली डायग्राम को ही सोचो कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्रीली इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे। ठीक है, यही लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है? दिस रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव आइंस ऑन द एन साइड। ये तो हमें पहले से भी पता है कि भाई पॉजिटिव आइंस पर क्रिएट हो जाएंगे। यही बात लिखी हुई जो पिछली बार हमने बताई थी। इसमें क्या लिखा है? व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन टू द होल्स इन द पी मटीरियल। ठीक है, क्या? व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन टू द होल्स इन द पी मटीरियल, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स होल्स में, यानी इलेक्ट्रॉन्स होल्स में जा रहे हैं पी टाइप मटीरियल में। ठीक है, ये भी पुरानी वाली बात हो गई। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आइंस, नेगेटिव आइंस आ गए। ठीक है, अब क्या है? द नेट रिजल्ट्स इफ द इंक्रीमेंट इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। अब रिजल्ट क्या आ रहा है कि ये जब काम हो रहा है तो डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है, यानी उसकी विड्थ बढ़ रही है। देयर फोर नो डिफ्यूजन करंट फ्लोज थ्रू द डायोड, यानी कि इसके बाद जो है, अब डिफ्यूजन करंट जो है जैसे एन से पी में जा रहा था, पी से एन में, अब वो नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा पैराग्राफ। लेकिन अब बताओ, अब क्या हो रहा है? सम थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन द पी रीजन, यानी अब कौन से आ गए? माइनॉरिटी कैरियर्स। सम थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन द पी रीजन, यानी पी रीजन में होल्स मेजॉरिटी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होते हैं। तब माइनॉरिटी कैरियर्स की बात अब आ गई है कि भाई सम थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन द पी रीजन, पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स यानी जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं और
होल्स, ये डब्ल्यू काट देना, होल्स इन द एन रीजन में जो माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं वो पहुंच जाते हैं रीच टू द एज ऑफ डिप्लेशन रीजन, यानी कि बहुत करीब, एज होता है ना कोने पे, यानी कोने बिल्कुल करीब आ जाते हैं डिप्लेशन रीजन के, एंड दैट स्वेप्ट अवे टू द अदर साइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लेशन रीजन, यानी कि डिप्लेशन रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो स्वेप्ट कर जाते हैं, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव है, होल्स हैं, तो वो स्वेप्ट करके पी में आ जाएंगे, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी की वजह से वो स्वेप्ट करके एन में चले जाएंगे। लेकिन ये इतना कोई छोटा करंट प्रोड्यूस करेंगे, इतना, यानी क्या, 10⁻⁻14 एक्सपोनेंट -14, इतना छोटा करंट प्रोड्यूस करेंगे कि हम इस करंट को ज़ीरो ही कंसिडर करते हैं, यानी नेग्लिजिबल, यानी हम जिसको मेजर बहुत कम, यानी जितना इतना स्मॉल हम मेजर करते हैं तो हम ज़ीरो ही कहते हैं, मतलब सिंपल ज़ीरो ही कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। और बस इसमें आके बता दिया कि भाई क्या है, दिस स्मॉल करंट नेग्लिजिबल करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स इज कॉल्ड ए डिफरेंस करंट, स्केल करंट, सैचुरेशन करंट और रिवर्स करंट, ठीक है, रिवर्स करंट यहाँ तक हो गया, यानी रिवर्स बाइजिंग समझ में आ गई कि भाई क्या होता है, ये हो गया अपना। अब क्या करना है हमें, अच्छा इसमें एक ना कॉन्सेप्ट है कि ये फॉरवर्ड बाइजिंग का मैंने थोड़ा लिख दिया था कि भाई रिवर्स बाइजिंग में जो है एन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल होगा और पी के साथ नेगेटिव टर्मिनल होगा, लेकिन फॉरवर्ड बाइजिंग में पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव, यानी कि सेम सेम, ठीक है, पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होता है और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये हो गया। तो ये सब तो हमारा हो गया। अब मुझे आपको अब ये समझना है कि जीनर डायोड क्या होता है और जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो क्या होता है। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं। पहले मैं आपको क्या, पहले चलिए यार यही करते हैं, वाली एडिंग देखते हैं, ठीक है, ग्राफ इसका है रिवर्स बाइजिंग का ये। अच्छा रिवर्स बाइजिंग में जैसे अगर हम देखें नेगेटिव, हम रिवर्स बाइजिंग कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, यानी वैल्यूज़ नेगेटिव होगी। अच्छा अब ये एक चीज़ और है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है पता है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट किया और नेगेटिव को पॉजिटिव से पी से कनेक्ट किया, ठीक है। इसका तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ होंगी ना, जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव वोल्टेज होगा, ठीक है, रिवर्स बाइजिंग में नेगेटिव वोल्टेज होता है। लेकिन हमने जब ये टर्मिनल चेंज कर दिया ना तो हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे नहीं, हम सिंपल लिखेंगे 10 वोल्ट 2 3 4 5 वोल्ट इस तरीके से। लेकिन अगर आप वैसे ही लगाते हैं, हम बेसिकली करते क्या है कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ इसके साथ पी से कनेक्ट करेंगे, करते हैं वैसे नॉर्मली, और नेगेटिव जो होता है वो एन के साथ नेगेटिव यानी नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट होता है। तो ये फॉरवर्ड बाइजिंग बाइजिंग में ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आपको रिवर्स बाइजिंग में भी इसी तरीके से करना है जिस तरीके से फॉरवर्ड बाइजिंग में करते हो, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल क्या करो, प्लस के साथ 10 लिखा है ना इधर, +10 वोल्ट है, तो आप -10 वोल्ट लिखोगे। अगर आप इस तरीके से करते हो, जैसे टर्मिनल अटैच इस तरीके से करते हो जैसे फॉरवर्ड बाइजिंग में करते हैं, तो आप रिवर्स बाइजिंग में वैल्यू के साथ साइन लगा दो। लेकिन अगर आप टर्मिनल चेंज कर रहे हो तो आप फिर वैल्यू के साथ साइन नहीं लगाओगे, टू के साथ कुछ नहीं है, इसको आप नेगेटिव साइन नहीं समझना, सिंपल 2 3 4 5 लिखा है तो यानी कि आप फिर साइन नहीं लगाओगे, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं सिंपल इस पे, PN junction in breakdown region. When a diode is reverse biased, then if we keep on increasing the reverse bias voltage, हमने voltage जो है reverse bias voltage increase किया, the width of the depletion region keeps on increasing, तो width जो है depletion region की वो भी increase हो रही है। At this time a new mechanism sets in and at some high reverse voltage a very large reverse current starts flowing through the diode. The voltage at this point is called as the breakdown voltage represented by Vz. Once breakdown is reached, the voltage becomes constant but the current is large variable values। अच्छा अब तो मैं क्या था, हाँ मैं ये बता रहा था कि ब्रेकडाउन वोल्टेज होता क्या। अच्छा ब्रेकडाउन वोल्टेज देखो होता ये है कि जब हम रिवर्स वोल्टेज यानी कि जो रिवर्स बाइस का वोल्टेज होता है, मैंने डायोड इज रिवर्स बाइस देन इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, यानी कि जब हम रिवर्स बाइस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे होते हैं, हम उसको इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है ठीक है, इंक्रीज हो रहा है जा रहा है, लेकिन वोल्टेज जो है ना हर पॉइंट पे एक सेम वैल्यू होती है। ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, ये मैं आपको बताता हूँ कि जब हम वोल्टेज को इंक्रीज भी कर रहे हैं ना तो हर पॉइंट पे जो है वोल्टेज ना सेम होगा। जब ये देखो एक लाइन जा रही है, बिल्कुल एक लाइन जा रही है, वोल्टेज कांस्टेंट होगा।
अब होता है कि वोल्टेज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर वोल्टेज एक जग पॉइंट पे आ जाता है कि उस पे फिर ना वोल्टेज मतलब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो वो क्या करता है कि करंट का जो फ्लो है ना, वो तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। तो ये होता है, उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ कि भाई एक डैम है। अब डैम क्या करता है, वाटर पानी यानी पानी को रोकता है। तो जब कम पानी है, जब लो प्रेशर है, तब डैम आसानी से रोक लेगा, कोई मसला ही नहीं है। अब हमने क्या किया, यानी समझो अब थोड़ा सा हाई प्रेशर हो गया, तब भी डैम होल्ड कर रहा है, डैम डैम होल्ड कर रहा है, यानी कैपेसिटी है वो होल्ड करके रख रहा है। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा हाई जब प्रेशर हो गया पानी का, तो अब डैम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब डैम क्या करेगा, डैम को मतलब पानी जो है निकल जाएगा, क्रश करके निकल जाएगा। तो ऐसे ही समझ लो, यही सीन है डेप्लीशन रीजन। जब मतलब स्ट्रॉन्ग है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो सब स्ट्रॉन्ग है, तो डेप्लीशन रीजन स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि डेप्लीशन रीजन जो है, वो वोल्टेज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और फिर ये लीकेज करंट यानी कि ये जो करंट सॉरी यानी कि वोल्टेज इतना बढ़ जाएगा कि करंट जो है इतना फ्लो कर जाएगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है डायोड मतलब ये डैमेज हो जाएगा। डैमेज उस सूरत में होगा कि करंट जो है, जो फ्लो कर रहा है, जो इतनी तेज़ी से करंट फ्लो कर रहा है, उसकी भी कोई लिमिट हो। अगर उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, अगर उसकी लिमिट होगी तो डायोड नहीं, यानी कि वो सही, डायोड सही रहेगा। लेकिन अगर उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, तो उस सूरत में जो है डैमेज हो सकता है डायोड। ठीक है। तो अब हम जीनर डायोड की बात करते हैं। जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड क्या करता है, देखो जीनर डायोड जो है ना, हम जब यूज़ करते हैं, जब हमें यानी कि ब्रेकडाउन करवाना हो खुद ही, यानी ब्रेकडाउन करवाना मैं इस तरीके से कह दूंगा कि अब आप, ये हमारे चार्जर में भी होता है, हमारे बोर्ड्स यानी कि टीवी के जो रिमोट्स हैं, बोर्ड इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, उनमें भी होता है। अब चार्जर में आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए होता क्या है। तो चार्जर में होता है ये, जैसे अब जो सप्लाई है, सप्लाई हमारा कि इलेक्ट्रिक जो वोल्टेज सप्लाई कितना आ रहा होता है, 220 वोल्ट आ रहा होता है हमारे बोर्ड में, घर के बोर्ड में, और जहाँ भी हमारा क्या आता है 220 वोल्ट आ रहा होता है। लेकिन हमारे चार्जर को तो इतना वोल्टेज नहीं चाहिए। हमारा चार्जर तो 12 वोल्ट 24 वोल्ट यानी जितने का भी होता है, इतना तो नहीं होता, 220 तो नहीं होता। ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके अंदर हमारे एडोप्टर के अंदर जीनर डायोड लगा होता है। अब वो क्या करता है कि जो हाई वोल्टेज सप्लाई की, इसको अपने जो रिक्वायरमेंट है ना, यानी कि इस वोल्टेज पे ले आते हैं, जितना वोल्टेज उसको चाहिए उसके अंदर जीना डायोड लगा हुआ है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि जब नॉर्मल कंडीशन है, जब सिंपल वोल्टेज आ रहा है, सप्लाई वोल्टेज बिल्कुल भी नॉर्म मतलब वो भी नॉर्मल आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही से चल रहा है, जीना डायोड अपना चल रहा है, यानी कि करंट फ्लो भी नॉर्मली हो रहा है। लेकिन अगर वोल्टेज का जो सप्लाई आ रहा है, उसमें आगे पीछे होता है, उसमें फ्लक्चुएशन आती है। यानी हम जब नहीं बोलते कि भाई लो वोल्टेज हो रहा है, हाई वोल्टेज होता है तो फ्रिज बंद कर दो, जो डिवाइसेस ऐसी हैं, यानी कि फ्रिज, एसी, क्योंकि क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो है जलने का मसला होता है, यानी कि ख़राब होने का, यानी तार जल जाए वो। तो ये जो बड़ी डिवाइसेस होती है जिनमें वोल्टेज का काफ़ी अगर फ्लक्चुएशन हो तो मसला हो सकता है। अब आप चार्जर में भी यही है कि वो अगर ये जीना डायोड नहीं लगा हो, और जीना डायोड के साथ साथ एक रजिस्टर लगा होता है जो करंट के फ्लो को, यानी करंट को वो कर रहा होता है, क्या बोलेंगे, मैनेज, या करंट को देख रहा होता है कि भाई करंट का फ्लो बिल्कुल ज़्यादा ना हो जाए जो कि शॉर्ट सर्किट कर दे या इस तरीके से। अगर वो रजिस्टर भी नहीं लगाओ, सिर्फ जीना डायोड लगाओ ना, तो भी डैमेज हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि वो रजिस्टर भी इंपॉर्टेंट है। वो करंट को क्या कहते हैं, करंट को चेक कर रहा है, करंट को के फ्लो को देख रहा है, उसको स्टेबल रख रहा है। ठीक है। अब मैं कहा था, मैं ये बता रहा था कि भाई जीनर डायोड ने क्या किया, जब नॉर्मल कंडीशन है तब तो सही है, लेकिन अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होती है और फिर ज़्यादा या ऊपर नीचे होता है, तो जीनर डायोड क्या करता है, वो अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज में पहुंच जाता है और करंट के फ्लो को तेज़ कर देता है। क्योंकि वोल्टेज आगे पीछे हो रहा है, तो वोल्टेज तो वो कांस्टेंट रख रहा है, वो कोशिश कर मतलब उसका काम है वोल्टेज को कांस्टेंट रखना। तो उसके लिए कांस्टेंट रखने के लिए वोल्टेज को, वो करंट को या तो इंक्रीज कर रहा होता है, यानी कि इंक्रीज कर रहा होता है, वोल्टेज मतलब बढ़ ही रहा होता है, इंक्रीज ही कर रहा हो। लेकिन जब वोल्टेज बढ़ रहा है, अच्छा मैं ये बता दूं, जब वोल्टेज बढ़ रहा हो ना, जब सप्लाई वोल्टेज बढ़ रहा हो, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंच गया जीना डायोड। और जैसे ही जीना डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंचा, उसी तरीके से जो करंट का फ्लो है वो लार्ज फ्लो, यानी करंट बहुत तेज़ी से फ्लो करना शुरू किया, और उस तेज़ी के फ्लो को स्टेबल रखने के लिए वो जो सीरीज में रजिस्टर लगा है, वो उसको स्टेबल रख रहा है। ठीक है।
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ज़ीनर डायोड के साथ जो है रेजिस्टर सीरीज में होता है और जो लोड होता है वो पैरेलल में होता है। यानी कि ज़ीनर डायोड के साथ सीरीज में लगा होता है, और जब सप्लाई की बात करें, सप्लाई के साथ ज़ीनर डायोड और रेजिस्टर सीरीज में, और सप्लाई के साथ लोड पैरेलल में। ठीक है, मैं बड़ा अजीब तरीके से बोल रहा था, अब ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब समझ आ गया ज़ीनर डायोड क्या होता है। अब ज़ीनर डायोड यानी कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप अब फ़ैन की एग्जांपल लो कि फ़ैन जो है, फ़ैन हम जैसे अब हमें क्या करना होता है, रेगुलेटर वोल्टेज, ज़ीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। अब मैं आपको ज़रा सिंपल बात में बताता हूँ। जैसे अब आप समझ लो कि सप्लाई दे रहा है 15 वोल्ट। ठीक है, जी आपके चार्जर को या आपके फ़ैन, एक डीसी फ़ैन है, उसको आपको चाहिए 12 वोल्ट चाहिए। ठीक है, अब ज़ीनर डायोड क्या करेगा कि वो 15 वोल्ट दे रहा है, तो उसको स्टेबल रखने के लिए वो करंट को बढ़ा देगा और वोल्टेज को कांस्टेंट ही रखेगा, वोल्टेज को 12 वोल्ट पे रखेगा, करंट बढ़ा देगा। ठीक है, इससे ये क्या हो रहा है, यानी पावर सेम रह रही है। पावर सेम रही है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = VI। यानी एक को कम कर देता है तो एक को ज़्यादा कर रहा है, यानी वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहा है, वोल्टेज को 12 वोल्ट पे ही रखना है तो करंट को बढ़ा रहा है, यानी अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंच रहा है और वो करंट को बढ़ा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया बात क्लियर। अब अगर वोल्टेज कम होता है तो वो क्या करेगा, वोल्टेज अगर कम हो रहा है तो वो करंट को रिड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सीन है। यानी मैं हाँ सॉरी, मैं बताता हूँ। अगर सप्लाई वोल्टेज कम हो रहा है, यानी जैसे 12 वोल्ट से कम आ रहा है, तो वो क्या कर रहा होगा कि वोल्टेज को तो 12 वोल्ट पे रखना है, तो वो करंट को जो है, मतलब वोल्टेज को एक तरीके से बढ़ा रहा है ताकि वो स्टेबल रहे, और करंट को कम कर रहा है। ठीक है, तो ये काम करता है ज़ीनर डायोड। यानी सिंपल है कि अपनी अच्छा, ये डिवाइसेस को बचाता है। अ- तो अब अगर हाई करंट होता है तो मैं आपको बता दिया कि भाई ये रजिस्टर इसलिए यूज़ होता है कि भाई उस हाई करंट को, लार्ज करंट को वो स्टेबल रखे। तो ज़ीनर डायोड तो समझ आ गया होगा। तो एवलांची डायोड का मैं बता रहा था। एवलांची डायोड जो है -7 एंड मोर, यानी -7 अगर हमें वोल्ट चाहिए, ब्रेक डाउन वोल्टेज -7 या इससे ज़्यादा तो चाहिए, तो हम एवलांची यूज़ करते हैं। अच्छा, एवलांची डायोड क्या करता है, वो किस तरीके से काम करता है, वो इस तरीके से काम करता है कि जब जब एक तो ये लाइट डोपिंग, जब लाइट डोपिंग यानी लाइटली डोपिंग सेमी इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर होते हैं, उनमें ये काम करता है लाइटली डोपिंग। तो उनमें क्या होता है, जब लाइटली डोपिंग होता है तो उनमें हाई वोल्टेज होता है। हाई वोल्टेज होता है तो जो करंट है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, वो ब्रेक होते हैं। यानी कि ब्रेक नहीं, मैं ये कहूँगा कि जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो जो है अपना को, हाँ, ब्रेक होते हैं और अपने जैसे, मतलब और एटम्स, मतलब हाई वोल्टेज की वजह से वो एक चेन बना लेते हैं, चेन बना लेते हैं। यानी 1 से 2, 2 से 3, 4, वो इस तरीके से चेन बना लेते हैं, और जो है करंट जो है इस तरीके से यानी फ्लो होता है। तो ये जो है एवलांची यूज़ यूज़ जब होता है, जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हो, मतलब बड़ी हाई वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, यानी 50 वोल्ट और 100 वोल्ट, और यानी कि बड़ा बड़ा वोल्टेज जब हो, तब जो है हम इस एवलांची डायोड को यूज़ करते हैं। ज़ीनर डायोड स्मॉल वोल्टेज जिसके लिए यूज़ होता है, कि लाइक 12 वोल्ट, लाइक चार्जर्स में होता है, अडोप्टर्स में होता है, तो इसलिए एवलांची जो है बड़े वोल्टेज जिसके लिए, जब हाई वोल्टेज को हमें मतलब कांस्टेंट रखना हो, तो इसलिए जो है स्टेबल रखना हो, तो इसलिए एवलांची यूज़ करते हैं। अच्छा, एवलांची के लिए मैं ये कह रहा था कि एक और चीज़ मुझे कहनी थी। एवलांची, अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ, एक रिवर की एग्जांपल, आप एक, यानी आप एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं ताकि ये सही से क्लियर हो। कि समझो, जो ज़ीनर डायोड में हाईली डोपिंग होती है तो हमें लो वोल्टेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि डेप्लीशन रीजन तो जो होता है वो थिन होता है, वो छोटा होता है। तो क्या होता है, अब आप एक रिवर की एग्जांपल हो, जब एक नैरो पाइप है तो उसमें हमें कम पावर, यानी पानी को गुजारने के लिए एक नैरो पाइप है, यानी कम जगह है, जगह कम है, जगह कम है, तो एक मतलब पानी गुजारने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए। छोटी सी जगह है, पानी गुजर जाएगा, हम यानी लो वोल्टेज है। लेकिन एक बड़ी जगह है, यानी कि रिवर है, अब रिवर में आप उतना ही प्रेशर दो तो क्या पानी गुजरेगा, यानी पानी उस स्पीड में गुजरेगा। उसके लिए आपको चाहिए हाई वोल्टेज, यानी ज़्यादा पावर चाहिए, ताकि रिवर जो एक बड़ी जगह है जहाँ पे बड़ा बहुत ज़्यादा पानी है, बड़ी जगह है, उसके लिए हमें हाई वोल्टेज चाहिए। तो यही चीज़ है, डेप्लीशन रीजन जो है वो थिन होता है ज़ीनर डायोड में, और जो एवलांची डायोड है उसमें जो है ये थिक होता है, यानी कि बड़ा होता है डेप्लीशन रीजन। अच्छा, ये क्यों होता है, क्योंकि जब लो वोल्टेज, यानी कि
लाइक डोपिंग की बात करते हैं, डोपिंग जीनर डायोड में हाईली डोपिंग होती है, जिसकी वजह से डेप्लीशन रीजन जो है छोटा थिन होता है, और लाइट डोपिंग होती है एवलांची डायोड में, जिसकी वजह से इसका जो डेप्लीशन रीजन है वो थिक होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें हम लो वोल्टेज यूज़ करते हैं, लो वोल्टेज होता है, और इसमें हाई वोल्टेज। तो ये दो जो हैं ये रिवर्स बाइस वोल्टेज यानी रिवर्स बाइसिंग की ही एक टाइप्स हैं, एप्लीकेशन से टाइप्स हैं ये दो चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह क्लियर हुआ होगा ये बात समझाने में। और बाकी ये हो गया हमारा टॉपिक हो गया यानी रिवर्स बाइस हो गया। अब फॉरवर्ड बाइस का जो है थोड़ा बहुत अगर इसका आगे जो होगा वो इंशाल्लाह बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा खुद, बाकी सब हमने कर लिया क्लियर, ठीक है। ओके, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह बस अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।